ये हम पहुंच रहे हैं करीब इसके। चलिए जी, आपको अंदर ले चलते हैं। जगह पे खड़े हम क्यों यहाँ पे आए और ये किस में हमें काम लगता है? देखिए, पहले तो कुछ रीज़न होगा ना यहाँ पे क्यों है हानले में। तो हानले अराउंड 270 किलोमीटर वो लेस डिस्टेंस यहाँ पे इतना दूर है। और यहाँ पे क्या रहता है, इतना सारा कुछ डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, BARC, IIT मुंबई। तो यहाँ पे कुछ रीज़न होगा ना, फिर ये लोग यहाँ पे सेटअप लगाया होगा। तो रीज़न क्या है, हाई एल्टीट्यूड है, अराउंड 4500 हम सी लेवल से। और यहाँ पे तो हाई एल्टीट्यूड है। देन यहाँ पे अराउंड, अब रात में देखे होंगे लाइट पोल्यूशन नहीं है ना, तो आप क्लियर स्काई एंड डार्क स्काई नेकेड आई से भी देखे होंगे, मिल्की वे, बहुत कुछ आप नेकेड आई से। तो यहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं है। एंड यहाँ पे अराउंड 270 डेज क्लियर स्काई फॉर ऑब्जर्वेशन रहता है, मैक्सिमम 270 डेज क्लियर स्काई। मीन्स हम इस टेलीस्कोप को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा रीज़न है। रेन शेडो एरिया में आता है यहाँ पे, तो स्नोफॉल कम होता है, रेनफॉल कम होता है यहाँ पे। तो टेलीस्कोप का नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। दिस इज 2 मीटर टेलीस्कोप। 2 मीटर मीन्स इज द प्राइमरी मिरर। इसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर है, इतना बड़ा उसमें मिरर लगे हैं। देन ऊपर सेकेंडरी मिरर है, वो है सेकेंडरी मिरर। तो प्राइमरी मिरर यहाँ पे इसके मिडिल में एक होल रहता है, इस होल से लाइट पास होता है। देन ये कैमरा कैप्चर करता है। इट्स रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, एक्सरे, गामा रे, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड। जो इसमें जो कैमरा लगे हैं ये ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड कैमरा है। तो ये ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप 2 मीटर टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम क्या होता है, ये होल एलिवेशन 0 to 90 डिग्री हम टिप टिल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ये अभी 90 पे ना, 0 डिग्री कितने एंगल पे रखना है वो सब रात में वो होता है। देन यहाँ पे ये एज्यूमेट 360 डिग्री मूव होता है। और ये शटर इवनिंग में खुल जाएगा। देन ये होल डोम भी 360 डिग्री मूव होता है। अच्छा। तो ये ऐसे खुल जाएगा, टेलीस्कोप ऐसे अलाइन होगा, फिर ऐसे मूव करेगा 360 डिग्री। और ये रात में इवनिंग 5:30 पे हम इसको रेडी रखते हैं। जो रात में मेन ऑब्जर्वेशन होता है वो बैंगलोर से होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। वहाँ पे साइंटिस्ट है, वहाँ पे बहुत सारे PhD स्टूडेंट हैं। वो रात में डिसाइड करता है कौन सा डायरेक्शन, कौन सा सोर्स रात में ऑब्जर्व करना है, वो सब डिसाइड होता है बैंगलोर से, ठीक है। यहाँ से वो नहीं होता है, बैंगलोर से वहाँ पे साइंटिस्ट वो डिसाइड कर देते हैं। देन क्या है, नीचे आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देखे होंगे ब्लू एंड रेड कलर का, वो है गामा रे टेलीस्कोप, जो BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च मुंबई से कंट्रोल होता है। वो एडवांस टेलीस्कोप है जो मेड इन इंडिया है। अराउंड 21 मीटर का उसमें मिरर लगे, इतना बड़ा उसमें मिरर लगे हैं। वो क्या है, उसमें अराउंड 1400 समथिंग उसमें मिरर लगे हैं। इतना बड़ा हम मिरर नहीं बना सकते ना 21 मीटर का, इसलिए उसमें सेगमेंटेड मिरर लगे हैं। तो वो BARC मुंबई से ऑपरेट होता है या बैंगलोर से होता है। इसके बगल में भी आप एक सेम स्ट्रक्चर देखे होंगे, हाँ, तो वो है इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप, जो मुंबई से वहाँ से ऑपरेट होता है। हाँ, IIT मुंबई से होता है। तो 70 सेंटीमीटर टेलीस्कोप है, मीन्स उसका जो प्राइमरी मिरर का साइज़ है वो 70 सेंटीमीटर है। ये 2 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप, वो है 70 सेंटीमीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है, DRDO है। तो हाँ जी, बाकी आपको जो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है हमें? इसका फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है इसका? इससे रिसर्च यूज़ करता है, रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। स्टार कैसे, एस्ट्रोराइड का, एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी के लिए हमको यूज़ कर सकता है। कॉमेट, सुपरनोवा, देन क्लस्टर, निबुला, उस पर रिसर्च होता है। उससे फिर डेटा पब्लिश करता है कि कौन सा क्लस्टर है, कौन सा निबुला है, कॉमेट कहाँ से आया है, वो सब हम उससे रिसर्च करते हैं। इसकी कोई बुक आती है? इससे रिसर्च पब्लिश होता है, आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, IIA के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स वेबसाइट पर बहुत सारा डेटा पब्लिश होता है। सुबह ठीक। ठीक। 5:30 पत्त टेलीस्कोप कड़ान मजन ऑब्जर्वेटरी मज नेबर शिम करान शामस कैप्चर रिसर्च आसान के करान या फोटोज आसान निमान तेमी जानकारी शिमन पानस इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। चलिए जी, आपको समझ में आया होगा कि किस काम के लिए है ये। तो आप इसके बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी